जय हिंद दोस्तों। गंगा की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। तो यमुना नदी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि यमुना नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाकर के खत्म हो गई है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गंगा की जो ये सबसे लंबी और सहायक नदी है यमुना, ये कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाकर के खत्म हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाके खत्म हो गई। एक एक स्टेप दर स्टेप जो है हम लोग जानेंगे और समझने का कोशिश करेंगे निश्चित रूप से आसान तरीके से। सबसे पहले समझिए कि ऊपर में जो उत्तर है और नीचे जो है वो दक्षिण है। तो ऊपर में जो उत्तर की दिशा में है वो आपका क्या है, तो ये समझ लीजिए जो क्या है, ये हिमालय है। ये हिमालय है। ये क्या है? हिमालय। हिमालय जो एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है। हिमालय से निकलती है और अधिकतर नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो वहां से बह करके ये जो है हिमालय के से निकल कर अब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अधिकतर जो है नदियों का जो ढलान है वो आपको उत्तर से लेकर के जाते हुए जो है ये पहुंच जाती है कहाँ पे, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिमालय की जो एक चोटी है जिसको हम कहते हैं उत्तरकाशी जिला में ये है बंदरपूंछ। क्या नाम है? बंदरपूंछ किस जिला में है? तो उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला में यहाँ पे एक जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो है इससे पहले वाली वीडियो में हम समझाए थे। ग्लेशियर की का मतलब होता है कि आप पहाड़ी क्षेत्र में देखे होंगे कि पानी कैसे बनता है। तो क्योंकि बर्फ गिरता है, तो बर्फ गिरता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जब उसकी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो पिघलता है। तो पिघलने के बाद जो वो एक नदी का रूप ले लेती है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अब यहाँ पे यमुनोत्री से जो निकला है क्या? यमुना नदी। बंदरपूंछ जो कि उत्तरकाशी जिले में है, यहाँ से निकलने के बाद ये जो है ये उत्तराखंड है। उत्तरकाशी जिला जो है वो किस जिले में, किस स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड। और यहाँ से निकलने के बाद जो है ये आपको उत्तराखंड है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये चला गया कहाँ पे? तो हरियाणा में। हरियाणा का जो है ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना सिर्फ जो है छेकती है। उसके बाद ये आ जाता है कहाँ? तो यूपी में। यूपी में कहाँ? तो यूपी जो है समझ लीजिए कि यहाँ से यूपी है। तो यहाँ यूपी में प्रवेश करती है आगरा जिला में। कहाँ पे? आगरा जिला में। आगरा जिला में प्रवेश करती है और जगह का नाम है मंदोर। जगह का नाम क्या है? मंदोर जो है आगरा जिला में ये प्रवेश करते हैं। याद रखिए आगरा जिला में जो है यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद जो आगरा जिला में प्रवेश करने के बाद आगे जो है यहाँ पे मुरादगंज में इसमें जो है एक नदी आके मिलती है जिसको हम कहते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी जो है इसमें प्रवेश करती है मुरादगंज में। उसके बाद जो है आगे और यदि इसमें बढ़ते हैं तो इसमें जो है एक नदी और जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं सिंध नदी। कौन सी नदी? तो सिंध नदी। और सिंध नदी जहाँ पे यूपी में यमुना नदी में जो है मिलती है, यमुना नदी में आकर के इस जगह को कहते हैं जलौन। कौन सा जिला है ये? जलौन जिला है। कौन सा जिला है? जलौन जिला। यूपी का जलौन जिला। जलौन जिला में जो है प्रवेश कर जाती है सिंध नदी। उसके बाद आगे और यमुना नदी आगे बढ़ी है तो इसमें बेतवा नदी जो है, कौन सा नदी? बेतवा नदी जो है एक आकर के मिलती है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला में। कहाँ पे? हमीरपुर जिला में। तो हमीरपुर जिला में जो है आकर प्रवेश करती है बेतवा नदी। समझ में आ गया? उसके बाद जो आगे और यमुना नदी आगे बढ़ी था इसमें एक और नदी जो है जुड़ी है जिसको हम कहते हैं केन नदी। कौन सी नदी? केन। बांदा जिला में। कौन सा जिला में? यूपी के बांदा जिला में प्रवेश करती है केन नदी। अब जो है इसमें आगे जब ये यमुना नदी आगे और की बढ़ती है तो गंगा में ये मिल जाती है। और ये गंगा में मिलती है कहाँ पे? तो गंगा में आकर के ये मिल जाती है कहाँ पे? तो प्रयागराज में।
वहाँ पे प्रयागराज में आकर के ये जो है मिल जाती है। तो बंदरपूंछ जो कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री जो है ग्लेशियर से यमुना नदी निकली और आते हुए जो है ये गंगा में प्रवेश कर गई इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में इसका यह खात्मा यही हो गया। तो यहाँ से यमुनोत्री से निकला तो यहाँ पे मुरादगंज में जो है चंबल नदी जो है इसमें जुड़ गया। उसके बाद जो है जलौन में जो आकर के ये सिंध नदी इसमें जो है मिल गई। हमीरपुर में बेतवा नदी, बांदा में केन नदी और ये गंगा नदी में आकर के यहाँ पे मिल गई प्रयागराज में। इसका जो है अंतिम यही हो गया। तो अब जान देते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकली है। चंबल इंदौर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का। नीचे में जो है ये नीचे में जो आप देख रहे हैं ये जो है विंध्याचल पर्वत है, श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत, यहाँ नीचे में विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत से सभी नदियां ये निकलती है। नीचे में आप जितना भी देख रहे हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, ये जितनी है सब विंध्याचल पर्वत से निकली है। इंदौर जिला से जो है चंबल नदी निकली है, इंदौर जिला से। और जिस जगह से निकली है उस जगह का नाम है जनापांव। जगह का नाम है जनापांव जो है कहाँ से, तो जनापुर पांव जो है जगह का नाम है इंदौर में, जहां से चंबल नदी जो विंध्याचल पर्वत से निकली है और आगे जाकर के ये यमुना नदी में मिल गई है मुरादगंज में यूपी में मिल गई है। उसके बाद जो है आप सिंध देख रहे हैं, सिंध नदी कहाँ से निकली है, तो ये जो निकली है विदिशा जिला। कहाँ से, विदिशा जिला जो है मध्य प्रदेश का, ये भी विंध्याचल से जो है का ही पर्वत है। और वहां से जो विंध्याचल से जो सिंध नदी निकल के जलौन जिला में आकर के ये यूपी में ये यमुना नदी से मिल गई है। तो उसके बाद बेतवा कहाँ से निकली, ये जो निकला है कहाँ से, तो झिर्री। कहाँ से, तो झिर्री जो है ये झिर्री से, झिर्री का मतलब विंध्याचल पर्वत का जो है एक जगह है जहां से बहुत ऊंचाई से जो है पानी नीचे जो है झरझर गिरता है। तो वहां से यहाँ से निकली है बेतवा नदी और हमीरपुर जिला में यूपी में ये जो यमुना में मिल गई है। उसके बाद केन, ये केन कहाँ से निकली, ये कटनी जिला है मध्य प्रदेश का, जो विंध्याचल पर्वत से ये भी नदी निकलती है केन नदी, और बांदा जिला में आकर के ये मिल गई है यूपी में और यमुना नदी में मिल गई। आगे जाकर के यमुना नदी जो है गंगा में प्रवेश कर गई है। उसके बाद वहां पे इसका खत्म हो गया जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में आकर के मिल गई है। इस तरह से जो है आप आसानी से आप समझ में गए होंगे कि जो है यमुना नदी का स्थान कहां से कहां तक है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।